जब मेरी उम्र 23 साल थी, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए मैं अपने गृहनगर से ह्यूस्टन जाने की प्रक्रिया में थी। मैं बस किसी नए स्थान पर नई शुरुआत करना चाहती थी। 3 बजे सुबह का समय था और मैं ह्यूस्टन जा रही थी जब मैंने टेक्सास के एक छोटे कस्बे से गुजरते हुए ईंधन भरवाने का निर्णय लिया। वहां लगभग सुनसान था, लेकिन गैस स्टेशन खुला था। जब मैं पेट्रोल भर रही थी और अपना फोन देख रही थी, मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे दूसरी तरफ के पंप पर आकर रुका। मैं ध्यान नहीं दे रही थी जब तक मैंने अपनी जेब में फोन नहीं रखा और नोजल को वापस रखने लगी, और मैंने देखा कि एक आदमी बस मुझे घूर रहा था। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और गैस कैप वापस लगाने के लिए मुड़ी। तभी मैंने 4 और आदमी देखे, दो दोनों तरफ। मुझे वह अजीब लगा, लेकिन मैं बस अपनी कार में बैठकर जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपनी कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाने लगी, लातें मारने लगी और पूरी ताकत से लड़ने लगी, लेकिन मैं पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उनमें से 2 ने मुझे ट्रक की पिछली सीट में खींचा, जबकि बाकी 2 ने मुझे धक्का दिया। उनके गोद में लिपटी हुई मैं पड़ी रही। मैं अब भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका वजन मुझे पकड़ कर रखे हुए था, जिससे हिलना मुश्किल हो रहा था। मैं रोने लगी। मैंने अपने जीवन में कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया। मैंने एक आदमी को खरोचना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि अगर उन्होंने मुझे मार डाला तो उसके डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे रहेंगे। वे एक मोटल के पास रुके और मुझे एक कमरे में ले गए। मैं फिर से चिल्लाने लगी और सबसे बुजुर्ग दिखने वाले ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे चुप रहने के लिए कहा। उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अच्छा रहूंगी तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर पकड़ कर रखा और मेरी हाथों और पैरों को एक बेल्ट और किसी पतले धागे से जूते के फीते की तरह बांध दिया। मैं घबरा रही थी और अब भी रो रही थी। बस उनसे कह रही थी कि मुझे जाने दो। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने उन्हें यही कहा। फिर वे किसी दूसरी भाषा में एक दूसरे से बात करने लगे, जो मैं नहीं पहचान सकी। कमरे के चारों ओर देखने पर मैंने बैग और बियर के केन देखे, ढेर सारे बियर के केन। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब इस एक कमरे में 2 बिस्तरों के साथ काफी समय से ठहरे हुए थे। मैं वास्तव में यह नहीं बताना चाहती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, लेकिन एक समय पर उनमें से एक आदमी ने कहा कि उन्हें और बियर की जरूरत है। उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा वाला मेरे साथ कमरे में रुकेगा। इसलिए जब बाकी 4 लोग चले गए, तब सिर्फ मैं और वह आदमी बचे, जो मेरी उम्र के आसपास लग रहा था। मुझे याद है, मैंने सोचा अगर मैं छूट जाऊं तो शायद मैं उसे हरा सकती हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम का उपयोग कर सकती हूँ, और जब उसने मुझे खोला तो मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। मैंने दरवाजा खोला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ो, और उसने आंखें फाड़कर छोड़ दिया। मैं बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी और पहली कार के सामने कूद गई जो मुझे दिखाई दी। वह एक भ्रमित बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपनी खिड़की नीचे की और चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? जैसे कि मैं उसकी सुबह खराब कर रही थी या कुछ। मैंने उसे बताया कि मुझे मदद की जरूरत है और मुझे अपहरण कर लिया गया था। उसने मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचाया, जहां मुझे स्क्रब्स दिए गए और मैं रिपोर्ट दर्ज कर सकी। उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल जाकर जांच करानी होगी, ताकि वे उस आदमी द्वारा छोड़े गए किसी भी सबूत को दर्ज कर सकें। मुझे सच में बस नहाना था और घर जाना था। मैं सिर्फ अपनी माँ से बात करना चाहती थी। उन्हें उसी दिन पकड़ लिया गया। पता चला कि वे सभी भाई थे। उन्होंने नहीं बताया कि मेरा आगे क्या करने का इरादा था या उन्होंने यह सब क्यों किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय वे सभी नशे में धुत थे। मैं देश के दूसरे हिस्से में रहने चली गई, और भले ही मुझे पता है कि वे अब भी जेल में हैं, मुझे उस घटना के बारे में पूरे सपने आते हैं। मैं अब सार्वजनिक स्थानों पर अपना फोन बिल्कुल भी उपयोग नहीं करती हूँ, और मेरा मौजूदा बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं बहुत डरपोक हो गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना ही सही लगता है। मैं अपने जीवन में फिर कभी इतनी कमजोर महसूस नहीं करना चाहती।